केंद्र सरकार के मंत्री कौशल किशोर जी पहुंचे सरताज जन सेवा ग्रुप के फार्म हाउस पर। कुलदीप यादव ने सौंपा उन्हें महेंद्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन। बताइए, जैसे आज यहाँ सरताज जन सेवा ग्रुप महेंद्रगढ़ में उद्देश्य क्या है आने का? वैसे तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण है और वहाँ पे एक नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत नई पीढ़ी के लड़कों को नशे से मुक्त रहने का संकल्प कराने का कार्यक्रम है। बीच में सरताज जन सेवा ग्रुप का ये फार्म हाउस है जिसमें कार्यालय है, जिसमें यहाँ पे एक इन लोगों ने कार्यक्रम रखा है। यहाँ भी हमने संकल्प कराया है और एक अभियान है कि देश को नशे से बचाना है, नई पीढ़ी के लोगों को नशे से बचाना। देश की आज़ादी के आंदोलन में 90 साल के अंदर 1857 से 1947 तक 6,32,000 लोगों का बलिदान हुआ था अंग्रेज़ों से लड़ने में, लेकिन हर साल नशे की वजह से 15 लाख लोग मौत हो जाती है उनकी और उनके परिवार बर्बाद होते हैं। इसलिए ये देश की आज़ादी का, नशे से आज़ादी का आंदोलन है और इसमें सब लोग जुड़ रहे हैं। मैं सरताज जन सेवा ग्रुप का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वो भी नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत हरियाणा को नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए जुड़ने का काम किया। सर, जैसे ये आज ज्ञापन दिया है, शहर में काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था सारी चरमरा चुकी है, रोड की हालत है, यहाँ पर अधिकारी टाइम पे नहीं बैठते हैं, इसको लेकर के क्या आगे दिया? अब अभी इन्होंने मुझे मांग पत्र दिया है, इस संबंध में मैं संबंधित अधिकारियों से बात करूँगा और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। बताइए, जैसे आज केंद्र से मंत्री आए थे और आपने एक ज्ञापन दिया है, तो क्या मांग किया? आज हमारा जो सामाजिक संगठन है वहाँ पर जो है ना, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी आए थे और ये भी हमारी तरह काफ़ी सालों से जैसे एनजीओ चला रहे हैं, जिस प्रकार से नशा मुक्ति अभियान का इन्होंने यहाँ पर संकल्प दिवाया और सामाजिक राजनीति में आने से पहले ये एनजीओ चला रहे, तो हमारा इनसे काफ़ी वर्षों से अच्छा रिश्ता है। तो आज इनका जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, तो हमने निमंत्रण दिया था कि उससे पहले हमारे यहाँ पर आएँ और जो जहाँ आपने ज्ञापन की बात करी, तो जो हमारे ज़िले की जो समस्याएं हैं, जिला मुख्यालय हमारी जो हाईवे, जो दोनों हाईवे जो 148 बी का जो केंद्र सरकार का जो टुकड़ा बचा हुआ है और महेंद्रगढ़ से जो रेवाड़ी का जो 4 लेन हाईवे पास है, दूसरा जो महेंद्रगढ़ जिले को एनसीआर से बाहर किया जा रहा है कि 2041 के मास्टर प्लान से 41 से बाहर किया जा रहा है, तो उसको सेंट्रल सरकार की जो हमारी मांगें हैं और राज्य सरकार की, वो संयुक्त रूप से हमने जो है ना मंत्री जी को दी हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि भी जो राज्य सरकार की है वो मुख्यमंत्री से बात करके और जो सेंट्रल सरकार की है वो केंद्र सरकार से बात करके उन समाधान उनका करवाने का प्रयास करेंगे। आज इस फार्म हाउस पे आप सब लोगों ने मेरा एक स्वागत कार्यक्रम रखा, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। दरअसल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ कार्यक्रम है समयबद्ध तरीके से, क्योंकि आप एक ग्रुप चला रहे हैं और यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, तो बहुत सी चीज़ों को समझ रहे होंगे। कुछ चीज़ें राष्ट्रीय पैमाने पर होती हैं, उनकी नीतियाँ अलग होती हैं, कुछ प्रदेश पैमाने पे नीतियाँ होती हैं, उनकी अलग नीतियाँ बनती हैं, और कुछ क्षेत्रीय लेवल, ग्रामीण लेवल पर या शहरी क्षेत्र अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से उसकी नीतियाँ बनती हैं, उनको कार्य रूप देने का काम किया जाता है। इसलिए राष्ट्रीयता रहनी चाहिए, भावना रहनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि कल कोरोना से बचने के लिए 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो गया, जबकि हमारे देश में जब पहली बार कोरोना आया तो पीपीई किट भी हमारे देश में नहीं बनी। पीपीई किट बनना शुरू हुई, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरे देशों में पीपीई किट सप्लाई हुई। क्लोरोक्विन टेबलेट जो कभी यहाँ मच्छर को मारने में, मलेरिया होने पे जो यूज की जाती थी, वो दूसरे देशों में ज़रूरत पड़ी, उनको दिया गया, अमेरिका तक के सप्लाई करनी पड़ी। और प्रधानमंत्री जी ने इसमें इनिशिएटिव लिया और हमारे वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन बना करके तैयार कर दिया
और दूसरे देशों में भी हमारे यहाँ की वैक्सीन सप्लाई होती है। तो राष्ट्रीय लेवल पे कोरोना से बचाने के लिए जो काम किया, विपक्ष ने इस पे विरोध भी किया। किसी ने कहा भाजपा की वैक्सीन है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जिन लोगों ने भाजपा की वैक्सीन कहा आज वो खुद वही वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो सोच बड़ी होनी चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो, अपनी मेहनत से आप अपना कमाते हो, खाते हो, अपने रोजगार के संसाधन आप तय करते हो, अपना सम्मान भी आप तय करते हो कि कहाँ हमारा सम्मान होगा, कहाँ नहीं होगा। लेकिन कभी कभी लोगों में कुछ इस तरीके की बातें पैदा हो जाती हैं जो लगता है कि दूसरे का अपमान होगा तो मेरा सम्मान होगा। ऐसा कभी नहीं होता, कभी कभी मत सोचना। मैंने कुछ चीज़ें देखी, यहाँ नहीं मगर मैं अनुभव की चीज़ें कुछ बता रहा हूँ कि कभी कभी कुछ लोग व्यक्ति को पीछे से पकड़ के खींचने का काम करते हैं, लेकिन जिसको भी पीछे खींचेंगे वो आगे ही रहेगा, खींचने वाला हमेशा पीछे, वो आगे नहीं बढ़ पाता उससे। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनके लिए हमको काम करना है। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर कभी तमाम लोग थे जो बिजली के कनेक्शन के लिए परेशान रहते थे, लेकिन सौभाग्य योजना के तहत सबको बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया गया। कोरोना अगर नहीं आया होता तो पूरे देश में बिजली 24 घंटे मिल रही होती, वो आपके यहाँ मिल रही होगी। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। हमारी सरकार कितने रेट पे गेहूँ खरीद रही है, चावल खरीद रही है, एक दूसरा इशू है। लेकिन अभी नवंबर तक के मुफ्त में राशन दे रही थी, मार्च तक के 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही है। वो गरीब आदमी जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, उसके लिए बड़ी बात है। हमारे लिए बड़ी बात नहीं हो सकती, आपके लिए नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए बड़ी बात है जो कमाने नहीं जा पा रहा है, कोरोना की वजह से जिसको काम नहीं मिल रहा है, उसके लिए ये काम बड़ा काम है, छोटा काम नहीं। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज मिल रहा है। गरीब आदमी को अपनी ज़मीन नहीं बेचनी पड़ेगी, घर गिरवी नहीं करना पड़ेगा, जेवर नहीं बेचनी पड़ेगी, मुफ्त इलाज 5 लाख तक के मिल जाएगा। ये एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो हम लोगों की कितनी मदद के लिए खड़े हो पा रहे हैं या उनकी मदद हो रही है, तो उस मदद में हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको क्लैपिंग कर रहे हैं, ताली बजा के उसका अभिवादन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सोच हमारे अंदर रहनी चाहिए। निजी सोचों पे कभी नहीं जाना चाहिए। निजी सोच नेशनल लेवल की भी हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल की भी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है। कभी चीज़ों से निराश नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम जी जब वो इंडिया की परीक्षा देने गए तो अपनी बहन से बोला, बहन ने अपना कड़ा बेच करके उनको भेजा 11 दिन। और जब वो उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊँ, मगर वो फेल हो गए। तो एक पहाड़ी पे वो जाके सुसाइड करने का प्रयास किए, चक्कर लगा रहे थे, सोच रहे होंगे। तब तक के अपने एक संत, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मिल गए उनको। उनका आश्रम था। उन्होंने पूछा क्या बात है बेटा, उन्होंने वो बात बताई। तो कहा चलो ये सुसाइड वाला काम कल कर लेना, आज छोड़ दो, आज मेरे साथ बैठो। और ले गए, उनको खिलाया पिलाया, समझाया कि हो सकता है ईश्वर आपसे इससे बड़ा कोई काम कराना चाहता हो, इसलिए आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो ले गए, उनको किराए का पैसा दिया, वापस घर भेजा। और उस आदमी ने मिसाइलें बना करके, परमाणु बम बना करके हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक नई ताकत दी। इसलिए ईश्वर ने आपको भेजा है तो कुछ कराना है उसको, और वो कराना चाहता है तो तब करा पाएगा जब अपने माइंड को ठीक रखोगे, अपने दिल को, मन को साफ रखोगे। अगर मन में विकृति के भाव आ जाएंगे तो निश्चित तरीके से आप उसमें सफलता नहीं मिल सकती। मैं खुद नौकरी ढूंढता था, मुझे नौकरी नहीं मिली। पायलट का कंपटीशन दिया, मैं उसमें रिटर्न में बीट किया, इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ। अंत में मैं
राजनीति में आ गया, 6 चुनाव लड़ा तो मैं निर्दलीय MLA हो गया, मिनिस्टर बना तो मैं पट्टी नहीं खाई तो मैंने इस्तीफा दे दिया। अभी 2 बार से मैं सांसद हूँ, पत्नी मेरी मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, अब मैं मिनिस्टर भी हो गया। तो हो सकता है ईश्वर को ये रहा हो कि ये काम कराना चाहते इसलिए मुझे नौकरी नहीं है। अब मेरा एक बेटा नशे की दुनिया में पड़ गया और वो नशे की दुनिया में पढ़ करके उनकी दोस्ती नशे से हो गई लोगों से, और उसको पिछले 19 अक्टूबर 2020 को उसकी लीवर डैमेज होने की वजह से 28 साल में उसकी डेथ हो गई। और तब मैंने उसकी चिता में आग लगाते समय एक निर्णय लिया कि अगर इसकी दोस्ती नशे करने वाले लोगों की नहीं होती, मैंने अपने जीवन में नशे का एक बूंद नहीं लिया, अगर इसकी दोस्ती नशा करने वाले लोगों से नहीं होती तो निश्चित तरीके से आज वो हमारे बीच में होता। उसकी पत्नी है, एक बच्चा भी 3 साल का हो गया है, उसको नहीं मालूम कि उसके बाप इस संसार में नहीं। हम गौर करिए जरा, आपके हरियाणा में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से 25 से 35% लोग सेना में भर्ती हो गए थे। स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे आगे आपके लोग रहते। तमाम एक्टर्स, तमाम गीतकार, संगीतकार आपके इन क्षेत्रों से बहुत निकलते थे। लेकिन पाकिस्तान ने नशा भेज करके यहाँ के 70% नौजवानों को बगैर युद्ध किए हरा दिया। है सच कि नहीं? बोलो आप। सच है। हरा दिया, दिमाग को डाइवर्ट कर दिया नशे ने। आज पंजाब के अंदर खेती करने वाले लोग झारखंड और बिहार के लोग आ रहे हैं, वो खेती करा रहे हैं, जिसकी खेती पूरी देश में प्रसिद्ध थी, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। तो नशा एक ऐसी चीज है कि ईश्वर आपसे कुछ और कराना चाहता, आप नशे के चक्कर में पड़ गए तो फिर आप कुछ करना चाहते हैं, फिर ईश्वर आपका साथ छोड़ देता है। कम उम्र में मैं 61 साल का हो गया हूँ, मेरा बच्चा 28 साल की उम्र में ख़त्म हो गया, और फिर उसकी चिता में मैंने आग लगाते समय संकल्प लिया कि जो नशा करते हैं उन पर हम कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया, मैं अपने बच्चे का नशा नहीं छुड़ा पाया, सारे संभव प्रयास फेल हो गए। तो ये संकल्प लिया कि जो नशा नहीं करते हैं, 10 साल 8 साल से ऊपर के बच्चे, लड़के और लड़कियां, उनको संकल्प कराना है कि वो जो नशा करते हैं, सरेआम शराब खरीदते हैं, सरेआम सिगरेट पीते हैं, सरेआम हुक्का पीते हैं, शादी बारातों में लोग अलग इस तरीके का स्टॉल लगाते हैं। नशा नहीं करने वाले वो छाती ठोक के नहीं कहते कि मैं नशा नहीं करता हूँ, अपने जीवन में नशा नहीं करूँगा, ये नहीं कहते, लेकिन जो करते हैं वो प्रदर्शन करते हैं। तो हमने तय किया कि जो नशा नहीं करते हैं उनको हम संकल्प कराएंगे कि वो अपने जीवन में कभी नशे का सेवन ना करें। और अभी 75 साल पूरे होंगे आज़ादी के 15 अगस्त 2022 तक, तब तक हिंदुस्तान के हम 75 लाख लोगों को संकल्प करा लेंगे कि वो अपने जीवन में कभी नशे का सेवन ना करें। और आज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के आने के बाद लोगों का संकल्प समारोह है नशे से। जो नशा करता है वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा नशा ना करे, क्योंकि वो नशे के बारे में जानता है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहते हो? बोलो। आप पड़ोस के, रिश्तेदार, दोस्तों के, गांव के बच्चों को, अपने गांव को नशा मुक्त गांव बनाना चाहते हो? तो खड़े हो के संकल्प करो इसका। खड़े हो प्लीज, सब लोग खड़े, और अपना बायां हाथ सामने करिए। बायां हाथ मालूम है ना? लेफ्ट वाला, उल्टा वाला हाथ। बायां हाथ सामने करिए और दाहिना हाथ अपने हृदय पे रखिए, दिल से करिए। हम जब बोले मैं, तो आप मैं बोलेंगे, मैं अपना नाम लूँगा, आप सब लोग अपना नाम लेंगे, ठीक है? सरताज ग्रुप में क्या है? तो सब लोग संकल्प लेंगे, ठीक है ना? और हर महीने एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना है, आपको इस मुहिम में शामिल करना है, ठीक है? मैं कौशल किशोर आज
सरताज जन सेवा ग्रुप के साथ ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करूँगा। अपने बच्चों को नशा मुक्त रखूँगा। अपने बच्चों की दोस्ती नशा मुक्त दोस्ती बनाऊँगा। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत जुड़कर हम अपने गांव को, अपने पड़ोस को, अपने देश को नशा मुक्त बनाएंगे और उसके पहले हम अपने परिवार को नशा मुक्त परिवार रखेंगे। धन्यवाद आपको। अब इसमें एक काम करना है। बैठ जाओ। आज एक बड़ा सा इतना बड़ा कागज़ लेकर के अपने हाथ से मोटे पेन से स्केच से लिखो, अपने दरवाजे पर चिपकाओ। ये जो फार्म हाउस है, इस फार्म पे बाहर एक होर्डिंग बना के लगाओ और ये बना करके लगाओ कि हमारा ये फार्म या ये हमारा सरताज जन सेवा ग्रुप रहेगा, नशा मुक्त जन सेवा ग्रुप। आप लगाओ ये लिख करके। आपके यहाँ जुड़ने वाले लोग जाएंगे, कह रहे उसमें वो लोग जुड़े जो नशा नहीं करते। ठीक है ना? ये चलाइए, आप लिख के लगाइए इसको, अपने अपने घरों पर लगाइए। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत हम संकल्प लेते हैं, हमारा परिवार रहेगा नशा मुक्त परिवार। अपने घर पे लगा के लेते हैं। पड़ोस वाला आदमी सोचेगा यार ये लोग नशा मुक्त हैं तो क्या हम नशा करते हैं? वो भी लिख के लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? एक आंदोलन है। हर महीने आपको एक व्यक्ति को अपने इस आंदोलन से जोड़ने का काम करना है। तो मैं क्या अपने उस टीम में ऐलान करूं कि आप लोग जो है अपने इस ग्रुप को और आगे बढ़ाएंगे। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का जो पूरे देश के अंदर नशे से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, उससे आपका ये सरताज जन सेवा ग्रुप को मैं ऐड करूं। इसके लिए आप तैयार हैं सब लोग? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। और मेरा आपका यहाँ रुकना सफल हो गया क्योंकि आप इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। एक संकल्प दिल के अंदर रहना चाहिए, मन के अंदर ये सोच लो कि हम अपना परिवार पहले नशे से मुक्त करेंगे। ऐसे अपने रिश्तेदार, दोस्तों को, मित्रों को संकल्प कराएंगे, वो उससे मुक्त रहेंगे। और एक दिन आएगा कि अपना हरियाणा आप बना दोगे नशा मुक्त हरियाणा। ये दिमाग में लेकर के चलो। निश्चित तरीके से आपको तमाम चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। आज जाना अपने अपने परिवार के साथ एक वीडियो बनाना, परिवार के साथ माँ बाप भाई बहन पड़ोस के लोगों को खड़ा करना, एक वीडियो बनाना कि हम फला, गांव फला, ब्लॉक फला, थाना फला, जनपद फला, प्रदेश हरियाणा ये संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन में पूरे परिवार सहित कभी कोई नशा नहीं करेंगे। हम अपना पड़ोस, अपना गांव नशा मुक्त बनाएंगे। हम नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत अपना ये ग्रुप उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको करिए आप। एक अभी मैं लिंक दे दूंगा। आज 7 बजे मीटिंग है, एक वर्चुअल मीटिंग। उस मीटिंग में भी आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिए, जिससे आपको उससे और तमाम चीज़ें मिलेंगी। बहुत से योग अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ, जिसमें 71 लाख लोग जुड़े हैं, वो इस ग्रुप में जुड़ गए हैं। साहित्य संगम संस्थान, जिसमें कवि, जो तमाम कवि शराब के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें लिखते हैं, पीने के लिए वो उकसाते हैं। इसमें करीब 6000 लोग जुड़े हैं, जो अब नशे के खिलाफ कविताएं लिखना शुरू कर दिया है। अपने अपने बच्चों को आपको नशे से बचाना है, वरना शरीर कितना भी बड़ा होगा, दिमाग काम नहीं करेगा, वो शरीर कोई माने नहीं करेगा। शरीर, मन ठीक रहेगा तो शरीर ठीक रहेगा। आपने संकल्प किया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को अपनी बात समाप्त करता हूँ।